So hello guys, what's up? I'm Tamugna Ghosh and you're watching the channel Tamugna Ghosh Classes powered by Doubtnut. So आज we will be discussing कि is it still possible to get 300 plus in biology for NEET 2020? अभी जो टाइम लेफ्ट है, अगर हम अभी भी सही से पढ़े, अभी भी सही से पढ़ाई करें, क्या 300 प्लस इन बायोलॉजी पॉसिबल है? एंड आई विल डिस्कस विथ यू ऑल द स्ट्रेटजीज, क्या होना चाहिए, अभी आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, द मेजर एंड माइनर टॉपिक्स, ये सब कुछ डिस्कस करूँगा. सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू प्रेस ऑन द बेल नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि फ्यूचर में भी ऐसे बहुत सारा वीडियोज़ आएगा, नॉट ओनली बाई मी बट ऑल बाई द फैकल्टीज ऑफ डाउटनट, जो खुद डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स हैं एंड दे हैव गुड नंबर ऑफ years of experience of teaching NEET aspirants. So for your benefit, do subscribe to the channel and do press on the bell notification icon. तो देखो, अभी लॉकडाउन के वजह से, कोरोना वायरस के वजह से नीट तो पोस्टपोन हो गया है, ये तो पक्की बात है. अब एग्ज़ाम डेट कब एग्जैक्टली है वो अभी नहीं पता, वो जून में हो सकता है, जुलाई में हो सकता है, लेकिन इतना तो पता है कि हमारे पास अभी भी टाइम है. अप्रैल का टाइम है, मई का तो टाइम है, एटलीस्ट अराउंड 50 डेज़ रफली तो हाथ में है, अराउंड 50 डेज़ हाथ में तो है रफली. तो 50 डेज़ में बायोलॉजी कवर अप करना, इट्स नॉट अ बिग टास्क. देखो, आप 11th 12th तो पढ़ चुके हो, राइट? ऑल ऑफ यू हैव ऑलमोस्ट पास क्लास 12th. कोई फिर से रिपीट करूँ, मतलब सम ऑफ यू हैव पास क्लास 12 इन 2019 और बिफोर, एंड सम ऑफ यू आर पासिंग क्लास 12 इन 2020. तो द मेन थिंग इज दैट आप लोग क्लास 12 का सिलेबस एक बार तो पढ़ चुके हो फॉर योर बोर्ड एग्जाम, राइट? दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. तो आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इट विल बी बिल्डिंग ऑन योर कंसेप्ट ऑफ बोर्ड्स, राइट? तो कुछ तो आपका बेस है, उसके ऊपर हमें बिल्डअप करना है, राइट? तो देखो, बायोलॉजी में मैं ये कहूँगा कि 330 प्लस मार्क्स, 360 में 330 प्लस मार्क्स इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी. ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी 330 प्लस मार्क्स. तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करोगे तो आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा. ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करो, क्योंकि 330 प्लस मार्क्स इज फ्रॉम एनसीईआरटी. और लेकिन इस एनसीईआरटी का कहाँ से आता है? ये इंट्रोडक्शन से आ सकता है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट एरिया जो बोल्ड में हाईलाइट नहीं है उस पार्ट से आ सकता है. ठीक है, डायग्राम का कुछ लेवलिंग है वहाँ से आ सकता है, समरी जो है वहाँ से आ सकता है, फिजिक्स में जैसे पॉइंट्स टू पॉन्डर उधर से भी आ जाता था. ठीक है, तो बायोलॉजी में कहीं से भी, मतलब कुछ छोटा सा पैच में कुछ लिखा है वहाँ से आ सकता है. ये एनसीईआरटी के एक चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस है वहाँ से आ सकता है. ठीक है, तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक से ही आएगा. ठीक है, तो कभी कभार क्वेश्चन देख के लगता है अरे ये तो एनसीईआरटी में था ही नहीं, ये तो मैं पढ़ा ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन. ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी से बहुत बार क्वेश्चन होता है जो हमें पता भी नहीं चलता, इसलिए क्योंकि हम एनसीईआरटी ढंग से पढ़ते नहीं हैं. तो एनसीईआरटी को A to Z पढ़ो, A to Z पढ़ो, कोई भी पार्ट छोड़ो मत, कोई भी पार्ट छोड़ो मत. और जो पार्ट आपको लग रहा है कि ये थोड़ा मुश्किल है उसको मार्क करो, उसको हर रोज़ पढ़ो, बार बार पढ़ने से हो जाता है. देखो, कोई मैजिक तो नहीं है कि एक जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो एक बार पढ़ने से आप कर लोगे, राइट? तो वो बार बार पढ़ना पड़ेगा. और साथ साथ क्वेश्चंस लगाओ, प्रीवियस क्वेश्चन तो लगाना ही लगाना है, और साथ साथ हर एक जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है कहीं से भी लगा सकते हो. और क्वेश्चन का अगर कोई डाउट हो तो यू कैन यूज़ द डाउटनट ऐप इज़ मेंट फॉर दैट. तो क्वेश्चन को लो, उसका फ़ोटो खींचो, उसको क्रॉप करो और सेंड करो टू डाउटनट एंड यू विल गेट वीडियो सोल्यूशंस इंस्टेंटली. ठीक है, तो डाउटनट का ये फीचर है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर बेनिफिट, सो दैट यू डू बेटर results, you get better marks, you get a higher score in NEET 2020. ठीक है, अब बात करते हैं कि बायोलॉजी में मेजर टॉपिक्स क्या है, माइनर टॉपिक्स क्या है. तो देखो, मेजर टॉपिक्स आई वुड से दे आर आपका इकोलॉजी. ठीक है, क्लास 12 का जो लास्ट वो चैप्टर्स है एनवायरनमेंट का, वो है इकोलॉजी. ठीक है, साथ साथ बायोटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी का जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, रिप्रोडक्शन मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कम इंपॉर्टेंट भी नहीं है. रिप्रोडक्शन मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है. जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन दे आर इंपॉर्टेंट. और क्लास 12 एनसीईआरटी में से बाहर से आपको पढ़ना है जेनेटिक्स और इकोलॉजी, इसके अलावा बाकी सब एनसीईआरटी से पढ़ो, रिप्रोडक्शन, बायोटेक सब एनसीईआरटी से पढ़ो. ठीक है, जेनेटिक्स और इकोलॉजी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए. और क्लास 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, प्लांट फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैं तो कहूँगा कि प्लांट फिजियोलॉजी इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमन फिजियोलॉजी. ह्यूमन
फिजियोलॉजी का ऐसा होता है कि मेडिकल कॉलेज आके आप ह्यूमन फिजियोलॉजी ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ोगे, अभी आपको ज़्यादा डिटेल्स में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी एनसीईआरटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी जितना लिखा है उतना ही पढ़ो, एनसीईआरटी के बाहर मत पढ़ो। और एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो आपका क्लासिफिकेशन है वो प्लांट का क्लासिफिकेशन, एनिमल का क्लासिफिकेशन, जो किंगडम में क्लासिफिकेशन है वो कोचिंग वाले क्या करते हैं बहुत डिटेल्स में पढ़ा देते हैं, ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट एनसीईआरटी में जो लिखा है बस वही पढ़ना है आपको, ठीक है। एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आएगा क्लासिफिकेशन में। और बाय द वे फ्रॉग, अर्थवर्म, कॉकरोच ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे सिलेबस में है, ये भी आपको पढ़ना है। सेल इंपॉर्टेंट है, बायोमोलिकुल्स इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिकुल्स थोड़ा गंदा सा चैप्टर आपको फील हो सकता है, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री के साथ रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत आसान रहेगा। केमिस्ट्री में देखो बायोमोलिकुल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वाला जो चैप्टर है क्लास 12 में, तो उसके साथ अगर आप इस बायोमोलिकुल चैप्टर को रिलेट करके पढ़ोगे तो आई डोंट थिंक यू विल फेस एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी। और प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा फोकस करना, स्पेशली रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, मिनरल न्यूट्रिशन, ये वाले चैप्टर्स पे स्पेशल फोकस करना। और ह्यूमन फिजियोलॉजी एनसीईआरटी में जितना लिखा है वो पूरा पढ़ो, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर डिजीजेज इन ह्यूमंस, ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ो। देखो ये सारे चैप्टर्स बहुत फास्ट है, अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहोगे तो इतना डिटेल्स में जाओगे, मतलब एक चैप्टर पढ़ने में 1 साल भी लग जाता है, इतना डिटेल्स होता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको जस्ट नीट लेवल का करना है, राइट। तो ये करो। और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स तो लगाना ही लगाना है, एटलीस्ट प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर्स, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बायोलॉजी में रिपीट होता है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स लगाते जाओ, उसका हर एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर 2-3 बार लगाओ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो आपको तुरंत टिक करना है, ठीक है। उसमें आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, वो तुरंत टिक करना है। तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। दिस इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और बायोलॉजी जब भी पढ़ोगे फ्रेश दिमाग पे पढ़ना, जब आप सो के उठे हो, जब आप रेजुविनेटेड हो, जब आपको फ्रेश फील हो रहा है, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा याद करने का है, राइट। तो ऐसे ही पढ़ते जाओ, पढ़ो प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दोनों करो। अपना वीक एरियाज आइडेंटिफाई करो, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, बस ऐसे ही करते जाओ, सक्सेस विल ऑल बी योर्स, ठीक है। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ कि आप कर सकते हो, एंड 300+ इज वेरी मच पॉसिबल, बट यू हैव टू वर्क हार्ड नाउ, बी फोकस्ड, बी डेडिकेटेड, बी डिटरमाइंड, एंड सक्सेस विल ऑल बी योर्स माय डियर फ्रेंड। सो ऐसे ही पढ़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर गिविंग नीड। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय फॉर नाउ।